हेलो दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी की डीप डाइव करने वाले हैं जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है। ड्रैगन बॉल डाइमा। मेरा यकीन मानिए, ये स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें पुरानी यादें हैं, जबरदस्त नया ट्विस्ट है और एकदम फ्रेश एडवेंचर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस एपिक कहानी में ऐसा क्या मैजिक है जिसने सभी फैंस को पागल कर दिया है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब इस पूरे यूनिवर्स के सबसे अनस्टॉपेबल, सबसे ताकतवर योद्धाओं से अचानक उनका साइज छीन लिया जाए, उन्हें वापस बिल्कुल जीरो पर यानी स्क्वायर वन पर भेज दिया जाए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये जो पावर का अचानक शिफ्ट है ना, सच कहूं तो यहीं से जबरदस्त कहानी की फाउंडेशन रखी जाती है। अगर हम स्टोरी की कड़ियों को जोड़ें तो ये कहानी ठीक माजिन बू सागा के खत्म होने के बाद शुरू होती है। पृथ्वी पर बिल्कुल शांति है, सब कुछ एकदम आराम से चल रहा है और किसी को किसी नए खतरे का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, शांति के इस सुनहरे माहौल की ठीक पीछे एक नया डर छुपा होता है। डीमन रेल्म नाम की एक अनजान डार्क जगह से कुछ नए खतरनाक चेहरे चुपचाप हमारे हीरोज को मॉनिटर कर रहे हैं। और यहीं से सामने आता है हमारा अगला चैप्टर, एक ऐसी शॉकिंग ड्रैगन बॉल विश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेमन रेल्म के नए विलन्स गोमा और डेगेसु ने एक बहुत ही शातिर साजिश रची है। उनकी लगातार नज़र थी हमारी टीम पर और अब उन्होंने सीधा और सबसे बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने ड्रैगन बॉल्स का यूज़ किया और एक भयानक विश मांगी, गोकू और उसके दोस्तों को बच्चा बना दो। इमेजिन कीजिए उस शॉक को। बस एक ही पल में गोकू, वेजिटा, बुल्मा और पिकोलो सब अचानक छोटे बच्चे बन जाते हैं। पूरी की पूरी टीम इस सडन बॉडी श्रिंक से बिल्कुल होश खो बैठती है। इसके बाद इनका रास्ता सीधा एक ही तरफ जाता है, द जर्नी टू द डीमन रेल्म। जब सब छोटे बच्चे बन चुके हैं तो गोकू को बिल्कुल टाइम नहीं लगता ये समझने में कि इसके पीछे किसकी साजिश है। अब वापस नॉर्मल होने के लिए उनके पास डीमन रेल्म नामक इस खतरनाक दुनिया में घुसने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। ये एक बिल्कुल ही एलियन एनवायरनमेंट है। यहाँ हर कदम पर अजीब मॉन्स्टर्स हैं, डार्क मैजिक हैं और गोमा और डिगेसु जैसे दुश्मन खड़े हैं। पर इस इम्पॉसिबल से लगने वाले सफर में उन्हें एक नया और मिस्टीरियस एलाय मिलता है, ग्लोरियो। वही गोकू और सुप्रीम काय को इस खतरनाक दुनिया का बॉर्डर पार करवाता है। चलिए देखते हैं ये सब आगे कैसे बिल्डअप होता है। ये सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। सबसे पहले ग्लोरियो के साथ टीम अप करना, फिर डीमन रेल्म के डेडली ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स के बीच जिंदा बचना, उसके बाद इस नई किड फॉर्म में सुपर सैन पावर को वापस अनलॉक करना और आखिर में जाकर सीधा गोमा से भिड़ना। लेकिन यह सफर सिर्फ उन्हें फेस करने का नहीं है, इसमें काफी सारी पुरानी यादें हैं और बिल्कुल नए चैलेंजेस भी। डेमन रेल्म के दुश्मन तो खतरनाक हैं ही, पर हीरोज की खुद की नई बॉडीज एक और बड़ा चैलेंज बन गई हैं। जरा डिफरेंस देखिए। अडल्ट फॉर्म्स में जिनकी पावर्स लिटरली भगवान जैसी थीं, अब उनकी किड फॉर्म्स में वही पावर्स बहुत अनस्टेबल हो चुकी हैं। इन छोटी बॉडीज की वजह से फाइटिंग स्टाइल्स पूरी तरह बदल गए हैं और यहीं पर हमें जबरदस्त कॉमेडी मिलती है। वेजिटा अपनी इस छोटी बॉडी में कॉम्बैट के दौरान बिल्कुल इरिटेटेड और गुस्से में घूम रहा है और बुल्मा लगातार कंप्लेन कर रही है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है। पर दोस्तों, इन सब फ्रस्ट्रेशंस के बीच एक ऐसी चीज वापस आती है जो एक मैसिव नॉस्टैल्जिया बॉम्ब की तरह है, द रिटर्न ऑफ द पावर पोल। अपने छोटे साइज और अनस्टेबल पावर को ओवरकम करने के लिए गोकू अपने उस क्लासिक बचपन के हथियार यानी पावर पोल का वापस इस्तेमाल करता है। ये देखकर किसी भी ओल्ड स्कूल फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये प्रूव कर देता है कि चाहे साइज कितना भी छोटा हो, गोकू कॉम्बैट में आज भी उतना ही डेडली है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि अब सारा बिल्डअप एक एपिक फाइनल बैटल की तरफ जा रहा था। क्योंकि देखिए, बात यहाँ सिर्फ पुरानी यादों या थोड़ी कॉमेडी तक सीमित नहीं थी। गोकू और उसकी टीम को बच्चा बनाकर कमजोर करना तो गोमा के मास्टर प्लान का बस एक छोटा सा पहला स्टेप था। उसका एक्चुअल गोल बहुत बड़ा था। वो दरअसल एक बहुत पुरानी एंशिएंट ईविल पावर को जगाना चाहता था ताकि इस पूरे मल्टीवर्स पर उसका कंट्रोल हो सके। अगर वो कामयाब हो जाता तो सब कुछ पूरी तरह तबाह हो जाता। और इस मल्टीवर्सल थ्रेट को रोकने के लिए डीमन रियल में शुरू होती हैं इंटेंसली डार्क और एक्सट्रीम बैटल्स। हर टकराव के साथ गोकू स्लोली अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करता है
और फिर आता है वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट जब गोकू अपनी इस किड बॉडी में सुपर सायन ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करता है। ये एक ऐसी शॉकिंग पावर है जो दिखाती है कि चाहे आकार छोटा हो, पर जब गोकू अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है तो आज भी दुश्मन स्टन रह जाते हैं। और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि इस स्टोरी का क्लाइमैक्स कितना एपिक है। एक तरफ गोमा और उसकी टेरिफाइंग डार्क डीमन पावर्स का कहर है, और दूसरी तरफ गोकू का अटूट इरादा और टीम वर्क। अपनी विल पावर और टीम के सहारे के जरिए गोकू अल्टीमेटली गोमा के उस डार्क मैजिक को मात दे देता है। ये फाइनल सीक्वेंस लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस इंटेंस टकराव के बाद हम आखिरकार लौटते हैं उस वाइब की तरफ जिसे हम क्लासिक ड्रैगन बॉल मैजिक कहते हैं। आखिर में होता वही है जिसका हमें इंतजार था। विलेंस पूरी तरह से हार जाते हैं और ड्रैगन बॉल्स की मदद से सभी हीरोज वापस अपनी नॉर्मल एज और साइज में आ जाते हैं, जिससे अर्थ पर एक बार फिर पीस रिस्टोर हो जाती है। ये पूरा डायमा एक्सपीरियंस बिल्कुल मैजिकल है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल एक्शन शो नहीं है। इसमें आपको कॉमेडी, हाई स्टेक्स एक्शन और वो पुरानी क्लासिक वाइब्स का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। इसमें एपिक फाइट्स और वही ओल्ड स्कूल एडवेंचर है जिसके लिए ड्रैगन बॉल हमेशा से जाना जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आपके सामने एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना, अपनी नई फिजिकल लिमिटेशंस को फेस करना और अचानक सब कुछ खोकर फिर से शून्य से शुरू करना, क्या असल में यही किसी योद्धा की ट्रू अल्टीमेट स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टेस्ट होता है? सोचिएगा इस पर। यह कहानी डेफिनेटली साबित करती है कि अंदर का इरादा बाहरी आकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आज इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।